नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, जो हर एक बोर्ड परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं कि अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं होती हैं वो कौन-कौन सी होती हैं। जैसा कि आपको पता है, विश्व में जितने भी देश हैं उनकी प्रमुख पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे प्यारे भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है बच्चों, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं और आगे देखते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने की समस्या होती है। इसके समाधान के लिए 3 मूलभूत प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जिनमें से एक प्रश्न या पहला प्रश्न है, क्या उत्पादन किया जाए? कहने का मतलब ये है कि सीमित संसाधनों का उपयोग करके कौन-कौन सी वस्तुएं और सेवाएं तैयार की जाएँ। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, अनाज, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं आदि में से किसका उत्पादन किया जाए? यह प्रश्न अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का पहला प्रश्न उत्पन्न होता है। दूसरा जो प्रश्न उत्पन्न होता है, कैसे उत्पादन किया जाए? कहने का मतलब ये है बच्चों की उत्पादन किस तकनीक से किया जाए और किन संसाधनों का उपयोग करके किया जाए। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, श्रम प्रधान विधि के द्वारा उत्पादन किया जाए, या फिर पूंजीगत प्रधान विधि द्वारा उत्पादन किया जाए, या फिर मशीनों का उपयोग या पारंपरिक तरीके से उत्पादन किया जाए। जो अगला प्रश्न है वो है बच्चों, उत्पादन किसके लिए किया जाए? कि उत्पादन किसके लिए किया जाए? तो इसमें हम देखते हैं, उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं समाज के किन किन व्यक्तियों के लिए और किस मात्रा में उपलब्ध कराई जाएं। उदाहरण के लिए आय के आधार पर वितरण, समान वितरण या असमान वितरण। इन तीनों प्रश्नों के समाधान के आधार पर ही किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, वितरण और उपभोग की व्यवस्था निर्धारित होती है। तो आज का यह प्रश्न हमारा यहीं पर समाप्त होता है, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो